सबसे बड़ा टारगेट हमने प्रेडिक्ट किए थे, कैमरन ग्रीन होगा इनका। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि सीएसके बिड करेगा बट खरीदेगा नहीं। एंड दूसरा हम लोगों ने वेंकटेश अय्यर बोले थे आरसीबी में जाएगा। एक और चीज हमने वीडियो में बात की थी कि रसल नहीं है तो पथिराना भी इनका सबसे मेन टारगेट होगा। और साथ साथ हमने ये भी बोला था ना कि ग्रीन 25 तक जाएगा। जो एक्यूरेसी मैं हमेशा Accuracy, बोलूंगा हाँ। कि वो सीएसके ने जज किया, वो माही भाई ने एक मतलब मिलके काम करके वो बिल्डअप हुआ। दादा ये मुझे पसंद आया है, पैक कर दो, ब्लैंक चेक। वो लोग सोचे थे इस साल कार्तिक शर्मा से हमें फिनिशिंग कराना है एंड ही विल बी द विकेट कीपर। जो पहले नाम आया उसका लक खुल गया। ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछोगे, मैंने इसका खेल देखा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसेमंद प्लेयर लगता नहीं है। आपके पास रिंकू सिंह है जिसकी T20 टीम से जगह निकल गई, जगह पे दादा गंदा खेलता है। आईपीएल जीतकर कुछ फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको ना। दिल्ली कोई जीता नहीं आईपीएल। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस ना भाई, एग्री नहीं कर रहा। अगर आईपीएल जीते हैं तो उन्होंने अपने रुको भाई आईपीएल जीतना ही एक बहुत बड़ा चीज होता है भाई। तो 3 के नीचे आप भेज नहीं सकते, 4 पे वो काम का नहीं। आफ्टर पावर प्ले हेलो वेलकम ऑल, कैसे हो सब? एंड गाइस पहला वीडियो आ चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स कैसा टीम बनाया है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल 2026 में। एंड ऑक्शन में कैसा काम किया है, जो 64 करोड़ लेके गए थे, क्या उसका कितना बढ़िया यूज किया है, एंड स्क्वाड कैसा लग रहा है, हम तीनों का ओपिनियन। एंड उसके बाद बेस्ट प्लेइंग एक्सआई क्या होने वाला है आईपीएल 2026 में केकेआर का, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो इस सेगमेंट को लास्ट ईयर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। इस वीडियो पे भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप होना चाहिए ताकि आप लोगों को अगला वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिले। सो शुरुआत करते हैं। मैं विवेक, मेरे साथ है सोफी एंड मोइन। सो मोइन भाई चालू करते हैं भाई। 64 करोड़ नया प्लेयर से स्टार्ट करें या कहां से स्टार्ट करें? एकदम आई थिंक स्टार्ट ही करते एकदम, और जो स्क्वाड से स्टार्ट करते जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। मोइन भाई बताओ। तो देखो इनका जो था, इतना सबसे ज्यादा पैसा लेकर गए थे ये लोग, और कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो जगह है वो अच्छे से फिल किया। सबसे बड़ा टारगेट हमने प्रेडिक्ट किए थे, कैमरन ग्रीन होगा इनका। बिल्कुल 25 भाई, हम लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे भाई, हम लोग एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किए थे। हमारे 2 प्रेडिक्शन एग्जैक्ट गया है। एक है कैमरन ग्रीन, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि सीएसके बिड करेगा बट खरीदेगा नहीं, बट एंड में केकेआर लेगा, एग्जैक्ट हुआ है। एंड दूसरा हम लोगों ने वेंकटेश अय्यर बोले थे आरसीबी में जाएगा, वो भी हम लोगों का परफेक्ट प्रेडिक्शन है। और एक और चीज हमने वीडियो में बात किए थे कि रसल नहीं है तो पथिराना भी इनका सबसे मेन टारगेट होगा। 18 करोड़ दिए हैं पथिराना को। और साथ साथ हमने ये भी बोला था ना कि ग्रीन 25 तक जाएगा। और बोला था देखना वो वीडियो 25 तक ही जाएगा। हाँ सोफी ने बोला था, सही बोला। राइट याद है। और इन्होंने तो ये भी चीज की है ना दादा कि पथिराना का बैकअप ही उसके ऊपर 9.20 करोड़ डाला है इन्होंने मुस्तफिजुर सबसे महंगा बैकअप। बोली दो ना क्या क्या किया एकदम। बिल्कुल भाई, तो एकदम। तो अभी 25 करोड़ पे स्क्वाड है। बाकी की जो स्क्वाड है वो एक पिक करके बता देता हूँ। ग्रीन, पथिराना, मुस्तफिजुर ये तो बता दिए। उसके बाद इंडियन अनकैप्ड प्लेयर में तेजस्वी दहिया लिया है इन्होंने 3 करोड़ का। फिर अचिन रविंद्र है 2 करोड़, फिन एलन 2 करोड़, टीम साइफर्ट 1.5 करोड़, आकाशदीप 1 CR, राहुल त्रिपाठी 75 lakhs, दक्ष कामरा 30 lakhs, प्रशांत सोलंकी 30 lakhs, कार्तिक त्यागी 30 lakhs और सार्थक रंजन 30 lakhs। तो इनके पास पर्स में अभी भी 45 lakhs बचे, लेकिन इन्होंने अपने सब के सब जो स्पॉट से उसको फिल किए। ओवरसीज भी सब इन्होंने फिल किया है। बिल्कुल ओवरऑल वही मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें ही पहले पूछता हूँ। देखो हम दोनों तो भाई लोग, अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा मैं बता दूं, मैं और सोफी भाई केकेआर के सपोर्टर है एंड हम लोग बड़े वाले सपोर्टर है। मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कोलकाता का, 2008 से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड मोइन आरसीबी का सपोर्टर है। तो मोइन एज ए आरसीबी सपोर्टर तुम्हें कैसा लग रहा है केकेआर का स्क्वाड जैसा ऑक्शन कर? मैं सच बताऊं तो देखो जो 64 करोड़ लेके गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो इनका कोच है अभिषेक नायर, मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि ये इतना पैसा लेके जा रहा है, ये अच्छा करेगा, और उसने किया है। अब क्या चीज रह गई है वो देखो, कहीं ना कहीं हर टीम में रही है, लेकिन इसने अपना जो यूटिलाइजेशन है बहुत अच्छे से किया है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ ओवरऑल, इतना ही बोलूंगा अभी। मुझे भी काफी सही लगा है, क्योंकि आएंगे हम लोग सारे सेगमेंट पे, जब हम लोग प्लेइंग 11 करेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। क्योंकि इनके लिए देखो सबसे बड़ा सीन था कि इन्होंने सॉल्ट छोड़ा था, ठीक है। तो इनके लिए जो गैप था कि इन्हें चाहिए था विकेट कीपर,
तो इन्होंने इंडियन विकेट कीपर खरीदा है, जो हम लोगों ने हाँ। सोचे थे पहले। सोफी ने बोला था कि आई थिंक दादा ये लोग रघुवंशी से विकेट कीपिंग करा सकते हैं, तो रघुवंशी से इन्होंने बेटर विकेट कीपर ढूंढा है, तो वो है तेजस्वी दहिया, तो वो विकेट कीपर भी है परफेक्ट जगह जहाँ खेल सकता है, जहाँ जगह खाली और है। फिनिशिंग ये भी करता important है। है। और सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता दूं, जितने भी मतलब प्लेयर है सब लोग, बाकी प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बट हमारे चैनल का जो यूएसपी था लास्ट ईयर, आप लोग जो पसंद हाँ, किए थे वो तो सही हम बोले। लोग यंग प्लेयर के बारे में भी आपको बोले थे कि जो जो नया खरीदा है। तो तेजस्वी दहिया एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका हम लोगों ने बल्लेबाजी देखा, एंड ही हैव सम वेरी गुड पोटेंशियल, हिटिंग बहुत अच्छा है, आर्क पे उसका गिरता है तो भाई सीधा बाउंड्री के बाहर ही मार रहा है, तो मार काफी देता है, हाँ। तगड़ा वाला खिलाड़ी है। एंड मुझे देख के मनीष पांडे का थोड़ा बहुत झलक दिखा इस पे, एंड फिनिशिंग भी है। यूसुफ पठान जैसे लॉन्ग हैंडल से खेलता है, ये भी उस तरीके से खेलता है, तो काफी अच्छा एक पिक लिया। इसके अलावा 2 और विकेट कीपर वैसे- लिया है। वैसे मैं इधर रोकूंगा, जिनको पता नहीं है ये दिल्ली से बिलोंग करता है, डीपीएल में खेला था, तो हमने वो वीडियोस देखे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत जबरदस्त हिटिंग करता है। एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसके अलावा और भी 2 विकेट कीपर लिया है फॉरेन पे। थोड़ा सा शौक है हम लोगों का, एक और प्रेडिक्शन था कि शायद केकेआर जेमी स्मिथ के लिए जा सकता है, हाँ। बट जेमी स्मिथ को कोई भी नहीं खरीदेगा। दैट वाज टोटल शॉक भाई। प्रॉपर सरप्राइजिंग था हाँ। भाई। भाई एकदम। क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो खरीदेगा जेमी स्मिथ को, बट कोई भी नहीं खरीदा है। तो केकेआर ने दोनों ही ओपनिंग स्लॉट वाले विकेट कीपर लिए हैं, ओपनिंग या हाँ। टॉप ऑर्डर बोल सकते हो। एक है फिन एलन, दूसरा है टीम सेफर्ट। एक अच्छा चीज जो लगा है कि फिन एलन भी इनको 2 करोड़ में मिला है, एंड टीम सेफर्ट भी इनको 1.5 करोड़ में हाँ, मिला है। एकदम base दैट इज price द पे बेस उठा प्राइस। बेस दोनों बेस पे कोई और बिडिंग किया ही नहीं। दैट्स द मतलब स्ट्रेंज यू कैन से मेरे भाई। एंड एक चीज अच्छा लगा कि टीम सेफर्ट पहले भी आई थिंक कोलकाता में खेला है, एंड फिन एलन जो है मेरे भाई, ये जो 2 खिलाड़ी लिया है, यंग गन प्लेयर है और हिटर है। हाँ, तो अगर और इनको अभी ट्राई करना है recent- तो ट्राई कर सकते हैं लोग। हाँ बोलो। और रीसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, तो कहीं टीम ना कहीं वो सेफर्ट भी तो अभी reason- मारा है ना 100 बीबीएल पे, अभी हाँ, रिसेंटली 100 yes, मारा है। बीबीएल में मारा है उसने। हाँ, तो मुझे लगता है जो मैं बात कर रहा था, देखो एक पॉइंट था सोफी, जो वहां पे एक था विकेट कीपिंग वाला जो स्लॉट था, तो उन्होंने वो फिल आउट कर दिया। दूसरा जो गैप था, मैं गैप वाइज आता हूँ तो फिर प्लेयर बताना कौन सा लिया। जैसे स्टार्क था, तो स्टार्क को बाद वो उस जगह पे तुम देखना बहुत सारे प्लेयर ट्राई किए, ऑनरिक नोकिया आया, स्पेंसर जॉनसन आया, तो वो जगह को इस बार फिल आउट करने के लिए उन्होंने 18 करोड़ डाले हैं। तो उसके बारे में सही तुम बोला। बताओ सोफी भाई, उस प्लेयर के बारे में। देखो हम पहले इसके ऊपर बात कर रहे थे कि पथिराना लेना चाहिए इनको, क्योंकि वो सबसे बड़ा, देखो आप लोगों को लगे कि लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं था, वाइट डाल रहा था बहुत ज्यादा, एक्शन चेंज हुआ, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी होता है ना उसका 1 साल से जज मत करो, टाइम लगेगा उसको, वो कमबैक करेगा। और नरीन भी एकदम क्या बोलते हैं, एक्शन चेंज होने के बाद 1 साल खराब गया था, लेकिन नरीन कमबैक किया, एंड पथिराना के अंदर वो एबिलिटी है, वो भूख है, वो comeback जरूर करेगा। टोटली एग्री करते इस हैं। साल और देखना एकदम। और एक और चीज है, पतिराना जब आया था खेलने सीएसके में, ड्वेन ब्रावो था वहां पे। इस बार बोलने वाला था, बोलने ड्वेन वाला, मेरा ब्रावो बात है चुरा लिया, KKR में। मेरा बात चुरा लिया भाई, मैं वही बोलने वाला था, मेरा की पॉइंट ले लिया। चलो वही बात है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब कोलकाता सीएसके का मैच हुआ था, आप लोगों को एक क्लिप बात के मैच के बाद का क्लिप आपको दिखता है, तो वहां पे ब्रावो जाके उसका पैर छुआ था, तो पथिराना का, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब अलग ही सेगमेंट है। ब्रावो के साथ पथिराना ने बहुत वर्क किया है, एंड इस साल कोलकाता में जब आएगा दोनों फिर से वर्क करेंगे। एंड स्पेशली अगर मेरे को आस्क करोगे पथिराना का रिसेंट फॉर्म, इट्स वेरी गुड। उनका जो रिसेंट वहां पे लीग हो रहा है, आई थिंक लंका प्रीमियर लीग या कुछ एक लीग पे बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस वहां पे वो किया है पथिराना ने, मेरे को देखने को मिला है। लंका प्रीमियर लीग या कुछ और है, मैंने देखा, पर्टिकुलर मुझे लीग याद नहीं है, बट रिसेंट फॉर्म इज टू गुड। IL T20 सॉरी, IL T20 भी हाँ, अच्छा हाँ, खेला हाँ, उसने, ये- पथिराना ने। और बाकी एक और चीज है, हाँ, देखो, एक मुझे तुम दोनों से एक सवाल है इसको ही लेके, हाँ। पथिराना क्या तुम दोनों बोलोगे ओवर प्राइस है 18 करोड़, क्या लगता है इस देखो पे? मुझे इस पे एक बात करना है, जब आपके पास एक ह्यूज चंक ऑफ मनी है और बाकी सारे टीमों के पास वो नहीं है, तब कोई खिलाड़ी के लिए आप जाओगे या ना, आपको वो महंगा मिलेगा, क्योंकि सबको पता है आप सबसे बेस्ट खिलाड़ी ले रहे हो, जो सबसे बेस्ट रखा हुआ है उठा रहे हो उसको, तो वो महंगा जाएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी किसी न किसी को चाहिए। तो ओवर प्राइस नहीं बोलूंगा, बात इतने कि पैसा आपके पास इतना ज्यादा था कि वो खर्चा ज्यादा हो गया। यहाँ पर पैसा मत देखो, यहाँ पे आप देखो कि वो प्लेयर आपको चाहिए था, एंड आपने जो बेस्ट था वो उठाया। अगर इसके बाद आप किसी और को उठाते वो सस्ते मिलता, लेकिन आपके पास अगर पैसा है आप बेस्ट उठाओगे ना, दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल सही बोला तुमने। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा दादा, पथिराना ओवर प्राइस नहीं है, ऑक्शन डायनामिक्स ऐसे ही चलते हैं, और
जो सोफी ने बोला एक सीजन के ऊपर उसको जज नहीं करना चाहिए। हाँ मानता हूँ श्रीलंका के लिए उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसका जो लाइमलाइट मिला उसको आईपीएल में ही तो मिला। इतने साल उसने अच्छा किया, वो इसीलिए देखो मुस्तफिजुर रहमान द डेथ बॉलर वो बहुत ज्यादा अच्छा और अपना क्या बोलते कंट्रोल के साथ कर सकता है जो पतिराना ना करे, लेकिन हम वैसा अभी तो बोल नहीं सकते ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि अगर इन केस पतिराना नहीं चलता तो वहां पे मुस्तफिजुर रहमान का एक्सपीरियंस होगा। रहमान पे आएंगे हम लोग, रहमान वाला टॉपिक है, बट मेरे से अगर बोलोगे मेरे को दोनों नहीं से मैं लगता, एग्री। इन शॉर्ट मेरे को नहीं लगता वो ओवर प्राइस्ड है क्योंकि हाँ, बहुत सारे मेरे को टीम्स भी। को चाहिए था। मुझे भी लगता नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, सोफी ने एक बात जो बोला ऑक्शन डायनामिक्स के हिसाब से अगर तुम सोचोगे, क्योंकि लोग पैसा बढ़ाएगा, लोगों को पता है कि भाई ये प्लेयर इनको चाहिए, क्योंकि कुछ जो टीम आ रहा है ना वो भी तो रिसर्च करके आ रहा है, वो ऑक्शन हाँ, टेबल में बिल्कुल, घास हाँ, true। घास चर के तो नहीं आ रहा ना, तो भाई उन्हें पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स किस किस खिलाड़ी के लिए जा सकता है, एंड दे ऑल्सो नो, केकेआर ऑल्सो नो कि सीएसके किस किस खिलाड़ी के लिए जा सकता है, केकेआर ऑल्सो नो कैमरन ग्रीन के लिए हमें कब तक जाना है, कब छोड़ना है, सब प्लान था, ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड। इफ यू सी द इंटरव्यू विद द संजीव गोयनका, जब इंटरव्यू हुआ था मैंने देखा तो वहां पे जब उससे पूछा गया था कि भाई आपके लिए क्या क्या था, तो वो पहले ही बोल दिया कि हम ऑनरिक नोकिया के लिए यहाँ तक सोच लिए थे, हमें 2 करोड़ में मिल गया अलग बात है। और हमने ये भी देखा था लास्ट ईयर जब ऋषभ पंत के लिए उनका A B C D 4 प्लान में उनका था, ऋषभ पंत चारों प्लान में। तो भाई अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं, वो लोग अगर इंग्लिश के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों का भी प्लानिंग था, इट वॉज टोटली प्री प्लान्ड, एंड उन्हें पता था कि 18 करोड़ तक भी इट्स जस्टिफाइड बिकॉज वर्ल्ड क्लास लेवल का बॉलर है। एंड जो तूने श्रीलंका वाला बोला वहां पे मैं एक चीज पॉइंट ऐड करूंगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एक मलिंगा नहीं, उनके पास 2 मलिंगा है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। नुआन तसीरा, अगर नुआन तुसारा है तो प्रॉब्लम यह है कि वो अगर अच्छा फॉर्म में है इसीलिए पथिराना बाहर गया था। अगर आपके पास एक ऐसा एक्शन ही रेयर है, यू नो दैट कि ऐसा एक्शन में बॉलिंग करना मुश्किल है, एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी मैं हमेशा बोलूंगा कि वो सीएसके ने जज किया, वो माही भाई ने मतलब मिलके काम करके वो बिल्डअप हुआ, दैट इज टोटली गोस फॉर सीएसके। बट जो वो तैयार है अभी उसके ऊपर बस उसको भरोसा देना है एंड उसको बैक करना है। मैं तुमको बोल रहा हूँ पथिराना का वन ऑफ द बेस्ट सीजन होने वाला है, ये वाला हो सकता है। एंड अब आते हैं मुस्तफिजुर रहमान पे, 9 करोड़ पे लिया है, एंड दैट वन बाई जो मुझे लगता है केकेआर ने थोड़ा महंगा खरीदा है। मुझे लगता है ये मुस्तफिजुर रहमान क्वालिटी प्लेयर है, करंट रिकॉर्ड इट्स टू गुड, मैंने अभी देखा, बाद में चेकआउट किया, क्योंकि शाकिब भाई हमारे बांग्लादेश के सब्सक्राइबर है और उन्होंने मेरे को वीडियो भेजे थे रहमान की, दादा इसके कारण केकेआर ने इतना पैसा बिड किया। मैंने देखा हाँ रहमान मतलब अभी करंटली बहुत बढ़िया खेल रहा है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि 5 करोड़ तक आई थिंक डिजर्विंग है। जो प्लेयर लास्ट ईयर बिक नहीं रहा, आप उसको 9 करोड़ में ले रहे हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एज पर अगर आप बैकअप ले रहे हो देयर आर लॉट्स ऑफ मोर प्लेयर, जेकब डफी, देयर आर भाई मैट हेनरी, तो अगर आपको बैकअप खरीदना तो आप और प्लेयर भी खरीद सकते थे। बट एक चीज है, बाई चांस, इफ बाई चांस पथिराना वाज इंजर्ड, 140 पे बॉल करता है, एक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इंजर्ड हो जाता है, देन केकेआर के पास एक ऐसा बैकअप प्लेयर है जो डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आके धमाल मचा सकता है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा तो जस्टिफाई वहां पे कर रहा है इस चीज पे। देखो मुझे इस पे कुछ और ही बोलना है। देखो प्राइस आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन बात समझो, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ऑलरेडी टेस्ट होकर रखा हुआ है कि टेस्ट आईपीएल टेस्टेड है कि ये अच्छा कर सकता है, अच्छा किया है। दूसरी चीज, लास्ट ईयर ना बिकने का मेन कारण था कि वो अवेलेबिलिटी का इशू था। इस साल है कि नहीं है मुझे पता नहीं, अगर अवेलेबल है हाँ इस साल भी है, लेकिन वो 10 दिन के लिए ऐसे मान लो, लाइक वो 3 मैच शुरुआत का छोड़ रहा हूँ मैं, शुरुआत का छोड़ रहा हूँ। अगर वो अवेलेबल पूरा है तो मुझे इस प्राइस से कोई इशू नहीं, अगर वो अवेलेबल नहीं है देन आई हैव इशू विद दिस प्राइस, फिर आपने गलत किया। लेकिन अगर वो अवेलेबल है, मैं बोलूंगा किसी भी टीम का वो प्राइम बॉलर बन सकता है, इतना एबिलिटी उसके अंदर है। अब रिसेंट टाइम उसका फॉर्म बहुत ही अच्छा है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा कर रहा है, बाकी सारी जगह पे भी अच्छा कर रहा है, एंड अकेला इसको जाने देता है बांग्लादेश टीम, पता नहीं क्यों किसी और को छोड़ता नहीं है, इसको तो कम से कम जाने देता है जितना मुझे पता है। तास्किन भी आया था ऑक्शन में, बट तास्किन को कोई खरीदा, क्वालिटी नहीं है ना ब्रो, यू हैव टू सी द क्वालिटी आल्सो। आईपीएल खेलने वाला क्वालिटी उनके वहां से आया नहीं है, यही एक क्वालिटी वाला माल है कि जो हर साल खरीदता है, ही हैव दैट पोटेंशियल।
भाई हाँ, लोग बिल्कुल है, आईपीएल में एकदम। आईपीएल में जो ओनर है ना मतलब घास खाने वाले नहीं है, सबको भाई सब बड़ा एक्सपीरियंस है। वो किसी को 9 करोड़ दे रहे हैं, उन्हें पता है कि यही एक टैलेंटेड हाँ। बंदा है। एक और पीछे एक और कारण है, बिकॉज मैं केकेआर का फैन हूं तो मुझे एक और चीज पता है जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट इसके पीछे एक और लॉजिक है। बांग्लादेश के एक ह्यूज पीपल कोलकाता के सपोर्टर है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू बंगालीज। वो लोग बांग्ला लैंग्वेज से हैं जुड़े हुआ, एंड उनका अगर कोई खिलाड़ी किसी टीम पे है तो दे विल सपोर्ट देयर टीम ऑल्सो। तो केकेआर को सपोर्ट करेगा फॉर बिकॉज ऑफ द मुस्तफिजुर रहमान, एंड उसका वो फैन बेस टोटल एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको इन द सोशल मीडिया। सो दैट्स अ बिग गेम ऑल्सो। एक बांग्लादेश खिलाड़ी की वजह से आपका पूरा वो देश का आपका सपोर्टर मिल रहा है जो क्रिकेट का। ये पॉइंट एक बहुत वैलिडेशन पॉइंट है, एंड ये आपको बहुत कोई नहीं बोलेगा, पर हमने नोटिस किया ये चीज, तो मैं बता रहा हूं। तो है वहां से वो सपोर्ट उनको मिलता है। और प्लेयर में तो सोफी ने जो बोला, नो डाउट ही हैव दैट क्वालिटी भाई। एसआरएच के लिए स्टार्टिंग से भाई पर्पल कैप इतना साल इतना बढ़िया, और उसके पास जो एक्सपीरियंस है भाई, वो एक्सपीरियंस पथिराना के पास भी नहीं है। उसने बड़े बड़े खिलाड़ी इंडिया को भी बड़े बड़े जगह पे इंडिया को नचा के रखा है। वो तो है उसका कटर बहुत मुश्किल बड़ा है भाई। भाई रोहित को नचाया, कितने लोगों को आउट किया उसने। तो रचिन रविंद्र एज पर बैकअप 2 करोड़ में मिलता है, मैं बोलूंगा ये भी अच्छा पिक है। तुम केकेआर से बैकअप ने लिया सही है। मेरे को एक चीज पूछना था। हमने फिन आइलैंड टीम साइफर्ट के बारे में बात की, लेकिन ये जो 2 प्लेयर इन्होंने साथ में उठाया ना, साथ में रचिन रविंद्र भी है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिन आइलैंड टीम साइफर्ट में से कोई एक ही लेना चाहता है इन्होंने? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास रचिन रविंद्र भी है। वो रचिन कीपर रविंद्र नहीं है, बहुत बाद में जाके उठाया ना, कीपर नहीं बहुत है। बार उठाया आपने तुमने रचिन रविंद्र। इस आईपीएल से पहले केकेआर का इंस्टा पेज तुमने फॉलो किए थे? तुमने नहीं देखा नहीं था किए मैंने, थे? नहीं तो वहां देखा पे था। एक बंदा देखना वीडियो बना रहा है, वो दुकान में बोलता है एक वीडियो बना रहा है केकेआर का। मतलब अगर तुम आईपीएल पेज फॉलो करोगे, वो बंदा जाता है और उसने दुकान में जाके बोल रहा है, दादा ये मुझे पसंद आया है, पैक कर दो, ये बहुत महंगा है, अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। ब्लैंक चेक मतलब भाई केकेआर के पास इस साल एक्स्ट्रा पैसा था। एक्स्ट्रा जब तुम्हारे पास पैसा है ना ब्रो, तब तुम्हारे लिए मायने ही रखता। अच्छा इसका बैकअप चाहिए, लो भाई ये भी खरीद लेते हैं। दैट्स द थिंग। जब पैसा नहीं होता तब तुम ये सब बारे में सोचते हो। और भाई ये तो सोच 1.5 करोड़ में मिल रहा है, क्या पता ये लोग 3 करोड़ तक भी जा सकता था टीम अभी सेफर्ट के लिए। मैं बॉम्ब फोड़ दूं यहाँ पे। ये मैंने हाँ। क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि पूछो। आप वो पैसों में रोमन पॉवेल का बैकअप ले सकते थे, या फिर एक अच्छा फिनिशर ले सकते थे। हाँ मेरा भी यही सब, मेरा भी सेम क्वेश्चन था। इन्होंने पता है क्या, इन्होंने काइंड ऑफ किया कि मोइन अली वाला काम, एक मोइन अली चला गया उसका बैकअप उठाओ। बाद इतना इन्होंने किया कि मोइन अली चला गया, एक बॉलर उठाओ जो थोड़ा बैटर उठाओ जो बॉल कर दे। लॉजिकली दोनों ही करेक्ट हो। मैं भी इसके साथ ये एग्री करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता ये लोग लिविंगस्टोन के लिए जा सकते थे, बट आई थिंक दे कैलकुलेटेड ऑल्सो कि शायद हमें लिविंगस्टोन नहीं मिलने वाला 13 करोड़ में। क्योंकि जब मैं बोला ना कि उनको पता चल जाता है कि इसके लिए ना इतना प्राइस लगेगा हमारे लिए, अगर हमें ये लेना पड़ेगा, फिर हम लोग को अपना जो मेन 2 टारगेट है, मतलब हम अलग सोच रहे अलग बात है, बट अभिषेक नायर एंड वेंकी माइसोर जो अपने आप जो फोन करके बात किया, जो टीम मीटिंग हुआ, उनका तो 2 चॉइस होगा ना। दे चॉइस ऑलरेडी अपना पथिराना था, ग्रीन था, और इनके वो मुस्तफिजुर रहमान नहीं था बैकअप पे। मैं बता रहा हूं, ये उन्होंने खरीदा है जबरदस्ती। कौन था पता है एक्चुअली इस लिस्ट में? कार्तिक शर्मा था। यहाँ तेजस्वी दहिया। वो लोग सोचे थे इस साल कार्तिक शर्मा से हमें फिनिशिंग कराना है, एंड ही विल बी द विकेट कीपर, बट उन्हें पता नहीं था कि सीएसके ऐसा चला जाएगा। तो देखो भाई, कार्तिक शर्मा जब नहीं मिला ना, अब देखो बात ये आता है ना चीज, इनको तो चाहिए था इंडियन विकेट कीपर। अब दे टारगेटेड, द प्राइमरी टारगेट वाज कार्तिक शर्मा। अब यहाँ पे ना ऑप्शन में एक और चीज होता है, 2 चीजें यहाँ पे होता है, किसको ज्यादा पैसा मिलता है, किसको सेकेंडरी मिलता है। क्या पता इनके तेजस्वी दहिया भी, जो पहले नाम आया उसका लक खुल गया। कार्तिक शर्मा वाज टू लकी, भाई मेरा नाम पहले आ गया, सबने उसके ऊपर बिड मार दिया। तेजस्वी दहिया आता, उसके ऊपर भी शायद 2 टीम मिलके 10 करोड़ चला जाता। तो सेकंड प्लेयर उसका भी डिमांड रहा, ये भी 3 करोड़ तक गया है, तो सारे टीम का इनका भी डिमांड था। बट सबको इंडियन विकेट कीपर चाहिए, क्योंकि आप ये एक स्लॉट जो केकेआर का देखोगे, स्पेशली अगर तुम केकेआर देखोगे, रहमान है, पथिराना है, ग्रीन है, नारायण है, तो ऐसे खिलाड़ी है ना आपके पास जो आपको
खिलाने ही पड़ेंगे, तो आपको इसके लिए एक ऐसा स्लॉट भरना पड़ेगा जो इंडियन से आपको भरना पड़ेगा। तो इनके लिए विकेट कीपर मस्त है, इसीलिए इन्होंने तेजस्वी दहिया को लिया। इसके अलावा बाकी जो प्लेयर लिया है अपना राहुल त्रिपाठी, जो पहले कोलकाता के लिए इन्होंने खेला है, 2021 में अच्छा खेला था और क्वालिफायर में भी अच्छा किया, तो अच्छा किया राहुल त्रिपाठी का। अगर 1-2 मैच पे मौका मिले तो खिला सकते हैं। दक्ष कामरा, ये इसका एक चीज है ना कि मतलब इन्होंने एक ऐसा प्लेयर उठाया है जिसके बारे में हमने बात किए थे, इसका नाम नहीं मालूम था, लेकिन हमने बोला था कि काइंड ऑफ ये मिस्ट्री स्पिनर कहीं ना कहीं देखेंगे, तो मिस्ट्री स्पिनर उठाया जरूर है इन्होंने, ढूंढ कर प्रॉपर निकाला। मिस्ट्री नहीं है, लेकिन प्रॉपर मिस्ट्री नहीं है, बट वही मैं आपको हाँ, बता देता हूँ। हो ऑफ सकता स्पिन है, आता है, बन ऑफ सकता स्पिन है। आता है, फिंगर स्पिनर है, ऑफ स्पिन आता है, एंड उसके साथ जो मेंडिस आपको देखे ना, मेंडिस जैसे वो अपना कैरम बॉल करता है, तो ऑफ स्पिन एंड कैरम बॉल। तो अगर इन केस वरुण इंजर्ड होता है, अगर आपको एक मैच पे मौका देना है किसी टाइम में, या आप यार, लीग पे आपको 3 आपका हो स्पिनर चुका, चाहिए, आपको कहीं पे 3 हाँ, स्पिनर खिलाने का 3 मन कर खिलाना रहा है, है, क्योंकि तो मोइली then- नहीं है। देन आप खिला सकते हो। सही बोला सोफी ने। तो ऑलरेडी आई थिंक दे हैव अनुकूल रॉय, तो मौका मिलना हाँ, थोड़ा वो भी है। मुश्किल ही है अनुकूल रॉय, सीजन, हाँ। लगता है तो मुश्किल है, बट अगर एक मैच खिला लिया तो। प्रशांत सोलंकी सेम दैट, मतलब वही एक ही बात है भाई, अच्छा, 2 एक्स्ट्रा स्पिनर लिया है उन्होंने, बट एक अच्छा बाकी पिक लिया है कार्तिक- मुझे लगता है, कार्तिक त्यागी इज ए वेरी गुड पिक, क्योंकि कार्तिक त्यागी का 2 ऐसे सीजन गया था, आई थिंक सुपर ओवर में डिफेंड किया था, याद है मोइन? हाँ, राजस्थान याद के है, लिए, याद है। आई थिंक राजस्थान के लिए था ना, तब राजस्थान के लिए डिफेंड किया हाँ, था। राजस्थान के ओए लिए, होए होए, हाँ। तब क्या साल गया था कार्तिक त्यागी, अचानक से नाम उठा, फिर कोई खरीदा ही नहीं भाई, फिर डूब गया भाई। कितना ही नाम होने लगता है फिर। भाई, तो अच्छा अच्छा किया, player मुझे है तो ये, अच्छा हाँ। खिलाड़ी लगता है। और मोइन सार्थक रंजन, क्या बोलोगे इसके सार्थक बारे में? रंजन बैटर रहता था, ये भी देखा क्या हमने दिल्ली का ही है ना ये, हमने हाँ, वीडियो अब- देखी इसका। हाँ, अभी देखा वो एक इसका शॉट वीडियो। बहुत फेमस हुआ है उसका, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो मारा उसने वो स्ट्रेट हाँ। ऐसा। अच्छा दादा, मुझे एक बात करना, हमने 11 प्रॉपर जो जितने भी न्यू खिलाड़ी आए उनके ऊपर बात किया, आपको एक चीज नहीं लगता क्या, बहुत ज्यादा आपका टॉप ऑर्डर हैवी टीम आपने बनाया, फिर से आपके पास टॉप ऑर्डर का बहुत सारे खिलाड़ी था और आपने मैक्सिमम भाई टॉप ऑर्डर का ही किया है, जितने भी बैटर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टॉप ऑर्डर जो कि नोन है, अननोन आपने उठाया, कुछ फिनिशर जो कि नया है जो आपने एज अ लिया है, लेकिन उनको कितना मौका मिलेगा पता नहीं हमें, लेकिन जितने भी आपने ओवरसीज लिया बैटर या फिर जितने भी आपने नया खिलाड़ी खरीदा है, सब मैक्सिमम टॉप ऑर्डर है। सारे मोस्टली तुम अगर देखोगे, सही बोलो, लॉजिकली तुमने काफी सही बोला। रचिन भी अगर तुम देखोगे, अगर वो नारायण नहीं खेलता तभी तुम रचिन को खिला पाओगे, तो मोस्टली दे आर बैकअप। एंड सोफी ने जो बोला है पॉइंट काफी वैलिडेटेड है, सारे टॉप ऑर्डर है। पावल का एक्चुअली कोई बैकअप नहीं है। और एक और सीन भी अगर तुम ये भी देखोगे, नोटिस करोगे, मुझे लगता है सोफी इसके पीछे एक ही लॉजिक है, मुझे जो लगता है इस साल रिंकू के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है केकेआर, रिंकू एंड रमनदीप के ऊपर। हाँ, पहले देखो, ट्रिपल अगर आर आप था, भरोसा कर रहे हो, रिंकू रमन और रसल था, अब रिंकू रमन वाला सीन है, यही सीन है। नहीं अभी भी ट्रिपल आर ही है, रमन पावल भी है ना उनके पास, वो भी तो आ रही है। लेकिन पावल बात तो समझो, वो पावल बात मुझे नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। हाँ, अरे वो हमें भी कोई उतना सीन नहीं, लेकिन जो मेन इशू वाज दैट कि रिंकू अच्छा खेलता है, लेकिन रिंकू कब अच्छा खेलता है, उसे जल्दी बैटिंग करने आता है, वो इस बार तो ज्यादा देर मिलेगा, खेलता है, इस बार सेट होता शायद है। इस बार मिल सकता है लेकिन रिंकू इशू को। फिर समझो, अगर ये फिनिशर आपका है, रिंकू रमन रसल बोल रहा हूँ, रिंकू रमन एंड रमन फिनिशर है, फिर तो रिंकू 6 पे आ रहा है। अगर आपको नंबर 6, 7, 8 ऐसा हो रहा है, 6 पे रिंकू होगा, जब ये 11 करेंगे तब देखते हैं इस चीज को, देखते हैं अच्छा, कैसे मैं 11 सेटअप का करते मांगे- हैं। बट मैं- रिंकू मैं- इज द मैं- मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैं तुमको ये बता रहा हूँ सोफी, इस साल केकेआर के मैं लिए। इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सोफी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था एक प्लेयर के ऊपर, वो उन्होंने लिया नहीं। बता रहे सोफी कौन? अरे तू ही कौन? बता दे, मैं क्या सरफराज बताऊं, खान, मैंने सरफराज खान, एकदम वो perfect मुझे होता है चाहिए इस- था इस यार, मुझे squad चाहिए में। था इस जगह पे। केकेआर को ही हराएगा ना वो, तो मतलब ऐसा ही होगा। लाइक मैं तो तुमको अभी एक बता अरे देता हूँ, चेन्नई सीएसके खिलाया का तो करेंगे नहीं, त्रिपाठी लिया, बट वही सीएसके वाले में price रिवील करना चाहता था, बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ सीएसके के लिए, अगर 2-3 मैच सिंगल हैंडेडली जिता सकता है सरफराज खान, मैं तुमको बता रहा हूँ। और खिलाड़ी वो सच बहुत में अच्छा चाहिए था है, इस पोटेंशियल है, टीम में, न्यू जगह भी है एकदम। बट आई थिंक यंग ब्लड के ऊपर ज्यादा यहाँ पे सोफी ये कर रहे हैं, लोग रिलाई कर रहे हैं। रिंकू रमन के बाद अगर तुम देखोगे तेजस्वी दहिया, आई थिंक इनके लिए हो सकता है वो जो फिनिशिंग वाला पार्ट, एकदम उनके लिए काफी अच्छा मौका है अपने एक्सप्रेस करने का, बहुत ही अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे। अच्छा देखो, हमने स्क्वाड के बारे में बात कर ली, ये स्ट्रीम के ऊपर भी पूछा था। यहाँ पे आप दोनों बताओ बेस्ट बाय कौन सा है इसमें? ग्रीन को साइड में रख के बेस्ट बाय। मेरे को मालूम है आप दोनों ग्रीन ही बोलोगे, बट ग्रीन को साइड में अच्छा, रख के। मैं अभी बोल लेता हूँ, मेरे लिए पथरना वाज अ वेरी गुड बाय। हाँ अगर ग्रीन साइड में है तो
मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने एक प्रॉपर फ्रंटलाइन पेसर लिया है। आप हमेशा पेसर पे बहुत खर्च करते हो, लास्ट ईयर नहीं किया था, लेकिन जब भी आप करते हो मिनी ऑक्शन में जाते हो पेसर बाई करने, आप बहुत उड़ाते हो और आप एक अच्छा पेसर लेके आते हो। इस बार आपने जो ऑक्शन का वन ऑफ द बेस्ट आइटम था, आपने उठाया है उसको। एग्री करता हूँ आई थिंक पथिराना। मैं भी एग्री करता हूँ, पतिराना बोल रहे हो। बट मेरा एक और प्लेयर है पथिराना के साथ। मेरे एक और प्लेयर है, मैं अब तक नहीं बोलता, बट मैंने जैसे वीडियो देखा तेजस्वी दहिया का, दो चीज इस पे मेरा लॉजिक है। क्यों तेजस्वी दहिया इस बार केकेआर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है एंड वन ऑफ द अंडररेटेड पिक जो हंगामा कर सकता है। एक तो है कार्तिक शर्मा। जब कोई यंग प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बजट हो जाता है ना, तो उसको एक मनी प्रेशर आ जाता है, लोगों का डिमांड बढ़ जाता है, जो इसके ऊपर नहीं होगा। ये 3 करोड़ में लिया इन्होंने, तो ये चाहेगा कि मैं फुल पोटेंशियल में प्रूव करूं। उधर उसके लिए जगह नहीं बन रहा, बट इसके लिए प्रॉपर जगह है इस बार। अगर ये विकेट कीपर है कोलकाता का, प्रॉपर 14 मैच खेलने वाला है, अपॉर्चुनिटी अगर ये ग्रैब कर लिया, भाई ये बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लेयर हो सकता है कोलकाता के लिए। बोलो। अच्छा, मैं इसको ऐसा बेस्ट पिक नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एज अ क्या बोलते हैं, बेस्ट पिक तो मेरा भी है पथिराना, तेरे साथ एग्री करता हूँ, बेस्ट पिक पथिराना ही है। उन्होंने अंडररेटेड बोल दी, तू अपना अंडररेटेड बता। मेरा अंडररेटेड यही सेम ही है, अंडररेटेड पिक काइंड ऑफ यही है। सेम है तेरा। मैं इसका नाम ही चेंज कर रहा हूं, नाम ही चेंज कर रहा था। मैं बेस्ट पिक की जगह अंडररेटेड पिक ही बोलने वाला था कि नाम चेंज करना है मुझे। तू भी बोल दे, तू भी बोल दे। दादा मैं देखो, मेरे लिए भी पतिराना है, लेकिन मेरे लिए अंडररेटेड पिक कहीं ना कहीं फिन एलन होगा, क्योंकि अगर ये लोग फिन एलन खिलाते हैं ना, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो फिल सॉल्ट वाला कमी फिन एलन बहुत जबरदस्त कर सकता है। देखो यहाँ पे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन क्यों पूरा एग्री नहीं कर पा रहा, उसके लिए आएंगे जब 11 बनाएंगे, प्लेइंग 11। ठीक है, मतलब वहां पे हो सकता है कि मेरा भी मोइन के एक जगह पे लॉजिक है, बट मोइन एक जगह पे मैं तेरे को लगता है प्रॉब्लम क्या पता है, फिन एलन ना कंसिस्टेंट नहीं है। फिल सॉल्ट कॉज कंसिस्टेंट। फिल सॉल्ट का मुझे अफसोस केकेआर में 2 प्लेयर के लिए लगता है सबसे ज्यादा अफसोस। अगर मेरे को पूछोगे 24 वाले से मैं किसको मिस करता हूं, फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का ईडन गार्डन्स पे रिकॉर्ड अनमैचेबल था, अनमैचेबल। आरसीबी ने जो खिलाड़ी उठाया है, वो जगह फिल करना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है। सोफी भी एग्री करता है। चल, तो और कौन है? स्टार्क। एक और है स्टार्क ना, तो फिर सरपंच। हाँ वो तो छोड़, वो तो भाई सबसे बड़ा गलती है, छोड़ो। देखो बात वही कर रहे थे प्ले 11 कह रहा हूँ, तो आप सीधे 11 पे आ जाते। बताओ दादा, सबसे पहले आप ही बताओ क्या 11 है आपका? मैं सबसे पहले ओके, मेरे को लगता है, देखो भाई, मुझे लगता है नारायण से ओपनिंग कराएंगे लोग, ठीक है, सुनील नारायण, एंड मैं चाहता हूं कैमरन ग्रीन ओपन करे मेरे हिसाब से। तो नारायण एंड ग्रीन ओपनिंग कर रहा है, रहाणे आएगा उसके बाद, अजिंक्य रहाणे, फिर रघुवंशी। ये मेरे लिए डिपेंड करेगा। मुझे लगा कि रघुवंशी चाहिए तो मैं रघुवंशी भी 3 का भी भेज सकता हूँ, डिपेंड करेगा मेरे लिए। रघुवंशी रहाणे, ये लोग हुआ भाई, रहाणे रघुवंशी हो गया। 5 पे रिंकू आएगा, रिंकू सिंह। 6 पे भाई नया जो विकेट कीपर लिया है तेजस्वी दहिया, वन ऑफ द इंडियन फिनिशर। फिर अपना रोबमन पावल, ना चाहते हुए भी खिला रहा हूं क्योंकि है नहीं रसेल, क्या बोलूं, बट उसके बाद रमनदीप सिंह, इंडियन फिनिशर। फिर हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, एंड मेरे लिए इंपैक्ट प्लेयर होगा मतीशा पथिराना। ये है मेरा 11। आप ध्यान दिया क्या, जब रसेल खेलता था ना, तब रसेल का बैकअप नहीं होता था। हाँ, बहुत पहले सब देखोगे रसेल का बैकअप बहुत कम टाइम हमारे पास था। देखो भाई, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, पता चले पावेल चल गया। हाँ। क्योंकि हम लोग करते हैं किसी को लेके, बट भरोसा ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछोगे, मैंने इसका खेल देखा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसेमंद प्लेयर लगता नहीं है। मैं चाहता हूँ हमें गलत प्रूफ करे, मैं चाहता हूँ दिल से मुझे हमें गलत प्रूफ करे। तो मेरा 11 नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग बहुत गलती करेगा, अगर ये लोग ग्रीन को नीचे खिलाने का प्लान कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है अगर ये लोग, आप लोग चाहते हो कि मैं ट्रोल करूं रोमन पॉवेल को, मुझे ये लगेगा, बहुत खराब लगेगा अगर ये लोग ये सोच के आया है कि इनके लिए ग्रीन फिनिशर है, फिर ये लोग बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अगर ये लोग वो सोचता है, एंड अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये लोग सेकंड थॉट अगर इनका ये भी होता है कि नारायण को ये लोग रोमन पॉवेल की जगह खिलाएगा, फिर ये लोग ग्रीन और एलन को ओपनिंग करा सकता है। अगर मैं ये बोलूं, गलती, क्योंकि हमने देखा है नारायण नीचे खेल ही नहीं पाता भाई, खेल ही नहीं पाता। नारायण को अगर ये लोग नीचे खिलाता है, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, नारायण का कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और उस सेगमेंट पे केकेआर पूरा डूब जाएगा। अगर उस सेगमेंट पे खिलाना है तो रोमन पॉवेल फिर भी चल जाएगा, बट सुनील नारायण ओपनिंग मस्ट, मैं तुमको बता रहा हूं। नहीं तो मैं रघुवंश को भी ओपन करा था, बट नारायण ओपनिंग में जो कैपेबिलिटी है, उसका जो रेंज है, वो रेंज कोई नहीं कर सकता, मैं लिख के दे रहा हूं।
वो अभी तक किसी को अगर देखना है नारायण का बैटिंग, वो राजस्थान वाला मैच देख लेना, मैं तुमको बता रहा हूं। अगर चल गया ना नारिन भाई, फिर तो चांद तक, नहीं तो भाई टाटा पहली ओवर में। अब मोइन तू बता, मैंने तो अपना 11 बता दिया, पहले तू बता, उसके बाद सोफी बताएगा 11। अब क्या लगता है तेरे को? मैं शुरुआत ही यहीं से कर रहा हूँ कि सुनील नारायण को ओपन करवाना सबसे, सॉरी टू से, बट ये केकेआर की सबसे घटिया चीज होगी। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। आपने कैमेरॉन ग्रीन लिए, आपके पास अंक्रिश रघुवंशी है, आपके पास अजिंक्य रहाणे, काइंड ऑफ सिमिलर है, एक यंग है, एक अभी लेटर स्टेज में है। आपके पास रिंकू सिंह है जिसकी T20 टीम से जगह निकल गई जस्ट बिकॉज आप सुनील नारायण को ओपन करवा रहे हो। आप ट्रॉफी जीत ना जाओगे, ना ना, लेकिन ये गलत है, मेरी ये बात गलत सुनो, है। मेरी बात नहीं सुनो। नहीं, रिंकू सिंह का जगह सुनील नारायण के लिए नहीं गया, ये गलत है। गया है, रिंकू सिंह का गया जगह है, ना वेंकटेश अय्यर, ना, वेंकटेश गलत है। अय्यर, रिंकू सिंह का वेंकटेश अय्यर, जगह, रिंकू सिंह दोनों। रिंकू सिंह का जगह वेंकटेश के लिए गया ना। सुनील नारायण को तुम, यही गलती मैं बोल रहा हूं मोइन भाई, सुनील नारायण को आप गलती ये कर रहे हो, नारायण के साथ आप रिंकू को रिलेट कर रहे हो ना। इनके स्क्वाड में फिट नहीं बैठ रहा था वेंकटेश, वेंकटेश जिस स्लॉट में खेल रहा था, दैट्स व्हाई रिंकू डाउन हो रहा था। क्योंकि सुनील इस साल नारायण प्रॉपर open मिलेगा कर रहा था। ना 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 ना, बिल्कुल ही नहीं। नारायण वो को कब से रघु- ओपनिंग कर रघु- रहा है? मैं एग्री नहीं करता दादा। आपके पास वेंकटेश अय्यर होकर आप सुनील नारायण को ओपन करवाते हो, इससे ज्यादा बेकार चीज और कुछ तो नहीं हो नारायण को सकती। आप कहाँ पे खिलाओगे फिर मैं बताओ? नंबर 9 के ऊपर रखूंगा, हर्षित राणा के भी नीचे रखूंगा मैं। बट नारायण का अगर परफॉर्मेंस आपकी- देख, अगर अच्छा, 24 पे, रुको, 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 24 पे जो 24 पे जो 24 पे जो जीता था, 24 पे जो, पास्ट है, वो पास्ट है दादा। यार that is पास्ट past। नहीं, केक भाई एक ट्रॉफी जीता है, ट्रॉफी में पूरे उससे मैच फर्क सीजन नहीं परफॉर्म पड़ता। किया है। अगर आप अपने यंगस्टर्स अच्छा चलो, अगर इस साल नारायण परफॉर्म कर दे तो फिर क्या करेगा तू? मुझे मेरे को यंगस्टर से कुछ नहीं फर्क ही नहीं करना। पड़ता, मैं केकेआर का ओनर हूं, मेरे को- मुझे ना रिंकू का परवाह है। मैं एक बात बताता हूं, ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, मुझे अपने टीम को जीताना है। अगर उस पे नारायण परफॉर्म करता है तो मेरे लिए नारायण खेलेगा, मुझे अगर नारायण परफॉर्म नहीं करता है, नारायण को नीचे डालूंगा। मेरे लिए नारायण ओपनिंग में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया है और मैं नारायण को अब भी चाहूंगा ओपनिंग ही करे, क्योंकि नारायण के इसके अलावा, अच्छा तू पहले अपने 11 बता, मैं देखता हूं तेरे 11 क्या है। रुको। देखो, मैं अंकुरिश रघुवंशी, फिन एलन दोनों को ओपन करवाऊंगा। एलन विकेट कीपर होगा मेरी टीम का। नंबर 3 कैमेरॉन ग्रीन, जो उसकी सबसे बेस्ट जगह होगी। अभी नंबर 4 के ऊपर अगर वहां पे कोलैप्स हो जाता है तो रहाणे आएगा। अगर लंबा खेलते हैं तो रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया, रमनदीप सिंह ये ऊपर आ सकते हैं। फिर आप जैसे बोल रहे हो सुनील नारायण खेल नहीं सकता, लेकिन बात समझो, अगर आपके पास 7 प्लेयर ऐसे हैं जो आपकी टीम को संभाल सकते हैं, आपको सुनील नारायण की बैटिंग की जरूरत ही क्या है? और अगर फिर भी अगर उसकी बैटिंग आती है तो वो डिलीवर करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, क्योंकि आपके पास हर्षित राणा भी है जो अभी इंडियन टीम में बैटिंग कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है। मेरे हिसाब से उसको नहीं करनी चाहिए ओपनिंग, क्योंकि आपके पास 7 प्लेयर है, आपके पास हर्षित राणा भी है जो फिनिशिंग करके देगा। ठीक है, आप तेरे अगर सुनील फिनिशर कौन नारायण कौन के हो रहा है ऊपर- मैं बताता हूँ तेरे 11 के हिसाब से। finisher एक देखो, सेकंड रिंकू एक सिंह- सेकंड एक सेकंड मैं ही बताता हूँ तेरे को। हम्म। तेरे रिंकू हो रहा है, तेजस्वी हो रहा है, रमनदीप हो रहा है। रमनदीप हो रहा है। एक्चुअली पे आफ्टर खत्म। रमनदीप तेरा फिनिशिंग खत्म है गुरु, 7 पे तेरा इनिंग्स, तेरा बैटिंग का कोई खत्म बात है नहीं, अगर वो काम करेंगे तो खत्म है ना भाई, कोई बात नहीं भाई, है, आईपीएल बहुत में लंबा डिपेंड टेल करता है, है। बहुत लंबा टेल है। बहुत बड़ा टेल हो गया। 4 टेल हो रहा है, 4 टेल। हर्षित राणा रिलायबल नहीं है, 2 चौके मार के घर चला जाएगा भाई, उसके ऊपर तुम क्या रिलाई कर रहे हो बैटिंग? इसीलिए तो लोग पूरा कॉमन आईपीएल पर का टीम रखे उठाकर हैं। देख लो, नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। इम्पैक्ट का मतलब क्या बना? फिर इम्पैक्ट प्लेयर क्यों रखे हो? अगर 7 पे बैटिंग खत्म हो रही इम्पैक्ट के बाद भी यही घटिया एक 11 प्रॉब्लम है। impact के बाद 7 बन रहा है। मैं एक जगह तेरे राजस्थान साथ, यार, तो सोफी फिर एक वो- सेकंड, मैं तेरे साथ एक जगह पे एग्री करता हूं। जो तू बोल रहा है रघुवंशी, उनका फ्यूचर हो रहा है बर्बाद, सब मैं एग्री कर रहा हूं। बट अगर मुझे टीम के हिसाब से देखना पड़ेगा, नारायण को अगर मैं 9 पे ला रहा हूं, कोई सेंस नहीं बनता। नारायण उस जगह पे दादा, गंदा ऐसे खेलता है। आईपीएल जीतकर कुछ फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ऐसे क्या? जीतकर कोई फायदा नहीं है, बात समझो। IPL अगर IPL मुंबई जीतना ही इंडियंस बड़ा IPL बात है। जीती, अगर ना दिल्ली कोई ना- जीता नहीं हाँ, आईपीएल अब तक। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस ना भाई, एग्री नहीं कर CSK रहा हूं। अगर आईपीएल जीते हैं तो उन्होंने अपने जो यंगस्टर्स है उनका फ्यूचर बनाया है, ऐसे बर्बाद नहीं किया है, बात हाँ भाई, समझो। तुझे पता नहीं भाई, आप लोग बताना नहीं, देखो, कमेंट यहाँ पे पे मुझे इस चीज फर्क पे। है, यही फर्क है रुको, CSK, MI और KKR में। भाई एक मिनट, आईपीएल मुझे- जीतना ही एक मुझे बहुत बात बड़ा करना है, चीज मुझे होता है बात करना है। भाई। दिल्ली और मुझे इस पे- पंजाब अभी तक जीता ही नहीं आईपीएल। मैं क्या कर लूंगा? मैं फ्रेंचाइजी का सोचूं या प्लेयर का सोचूं? पहले ये बता। तो मैं वो नहीं player सोच रहा। तभी मैं तो अगर अच्छा करेंगे नो नो अगर नो, आप उनको मौका दोगे। इफ आई एम ए ओनर ऑफ माई टीम, मेरे लिए मैटर करता है आईपीएल टाइटल जीतना। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता मैं कैसे जीत रहा हूं। दैट्स द मेन थिंग। मैं ये थॉट प्रोसेस से चलता हूं।
भाई गलत तुम्हें thought अगर process है मेरे हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से रघुवंशी नीचे परफॉर्म करे या कहीं पे भी करे, मैं अपना बेस्ट 11 अच्छा बनाऊंगा। मुझे इसमें बात कर देखो अभी देखो आप तू दोनों अपना ने बोल 11 दिया। बता, हाँ, मुझे तेरा आपके सुनता। लिए 11 से आने से पहले 2-3 चीज। सबसे पहली बात, रघुवंशी का नंबर 4 पे उसने अच्छा किया है, तो इशू क्या है नंबर 4 पे उसे खिलाना? हाँ पहला क्वेश्चन। सही बात है। इशू सो क्या बोल है? मोइन इस पे वो बोल 4 पे लॉजिक अच्छा क्या किया है? है। 4 पे तो अच्छा किया रिंकू लास्ट सिंह ईयर। इंडिया टीम में भी 5 इंडिया टीम में भी रिंकू 5 ऊपर 5 पे आता है, इसमें भी किकर के लिए बस 5 पे खेला है। 5 पे Issue उसका क्या है बेस्ट इसके सीजन अंदर? है, 5 22 पे पे। रख रहा हूँ मैं भी, 5 हाँ, पे रख नहीं, रहा हूँ। हाँ मैं उसी पे आ रहा तू हूँ। रघुवंशी अब को तू तीसरी जो बात, ओपनिंग करा रहा है, तुझे ये क्या गारंटी है कि रघुवंशी ओपनिंग पे अच्छा करेगा? वो तो फ्लॉप होगा, तो मैं बता try रहा हूँ। करेंगे तब नहीं समझेंगे ना। क्यों करना है? वो मेरे तो को- सेकंड मेरे राउंड को पे एक अच्छा बात किया है। बताओ, वो सुनील तो नारायण सेकंड क्या गारंटी ओपन पे अच्छा करेगा? नहीं क्या आपको गारंटी एक मतलब किया cushion पीछे मिल रहा है? है। वो नहीं किया है। इस नहीं साल एक का बोल सेकंड, रहा हूँ मैं, इस साल का बोल सुनील रहा हूँ। नारायण ओपनिंग पे अच्छा किया है, रघुवंशी गंदा कभी ओपनिंग नहीं किया है। मुझे दिखा दो केकेआर के लिए कब उसने ओपनिंग किया है। भाई वो सेकंड राउंड में खेलता है ये चीज। सॉरी अब भाई मैं तीसरी एग्री बात नहीं पे आ कर रहा हूँ। पाता हूँ इस चीज पे। मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे आफ्टर पावर प्ले, अगर वो पिच स्लो है नंबर 4 पे कोई काम नहीं, फिर रहाणे को आप ड्रॉप कर दो, नंबर 4 पे नहीं भेज सकते। तो मैं रहाणे भी और बोलता हूँ। रघुवंशी को स्विच कर दो, सिंपल सी बात है। हाँ फिर तो बात अल्टीमेटली सेम ही हो गया। अगर आपको रहाणे ओपनिंग करना है, फिर रघुवंशी 4 पे आ रहा है ना। रहाणे को 3 के नीचे आप भेज नहीं सकते, 4 पे वो काम का नहीं। आफ्टर पावर प्ले भी अगर पावर प्ले उसको बूस्ट मिल गया मैं सही है। स्विच कर दूंगा, लेकिन मैं फिर भी नारायण को ओपन नहीं करवाने वाला। से घंटा तो में रहो। ओपन करवाऊंगा कभी। नहीं ठीक है। बात सही है, देखो उसका- बात वो सही है, तेरा लेकिन वो issue logic was तेरा that कि बात है। हाँ वो तेरा बात है, लेकिन तेरा बात मुझे है। एक फिनिशर चाहिए नंबर 8 पे जो कि हाँ, पावर हिटर हो। जो रमनदीप तेरे- नंबर 7 पे खत्म, जो तेरे पे मुझे नहीं मिल 8 रहा पे है। बैटर चाहिए। जो तेरे इस पे नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा फिनिशर है। नहीं मिल रहा भाई, मुझे सॉरी। फिनिशर खिलाने के बाद मुझे तुझे नीचे नहीं प्रॉब्लम मिल है रहा। नारायण देखो, से, तू ओपनिंग करा ना करा कोई बात नहीं, बट तेरे स्क्वाड में जो लूप होल है वो है तेरे पे फिनिशर नहीं है, ओनली इंडियन नहीं है फिनिशर। ये तेरा लूप होल तुझे और वो मानना भी पड़ेगा। agree रमनदीप कर। खत्म, हाँ। तुम्हें चाहिए एक नंबर 7 8 पे 8 तक बैटिंग चाहिए। अगर तुम रोमन सारे एक मिनट उठा कुछ लो। रोमन अभी कुछ मैं करे एक ना बात करे। बोलूं यहाँ पे, अगर फिन एलन नहीं खिलाते तो आपने दो सेम टाइप के सेम कंट्री के प्लेयर लेके बैठे हो। तो पता वो है, जो 2 करोड़ 3 लेके भाई बैठाएगा, उनके सीन है हाँ, वही क्या से। करो, इसीलिए तो backup ये डेविड देखो, विली ने backup- बोला है, क्या- डेविड विली ने यही स्टेटमेंट इसीलिए दिया मोइन, बोल रहा है हम लोग आईपीएल इसीलिए नहीं खेलते। पता नहीं कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, मेरे को लिखा आया था उसका। बोल रहा दैट्स द मेन रीजन, क्योंकि हम लोग वहां पे बैठे रहते हैं, हमें खेलना है क्रिकेट। एक तो ऑलरेडी बैठेगा, तुझे भी पता है, तू फिन एलन को ले रहा है, टीम सेफर्ट का तो जा रहा है, बैठेगा ना एक प्लेयर। क्या पता दोनों भी बैठ सकता है, क्या पता रहमान भी बैठ सकता है, यू नेवर नो, कोई तो एक बैठेगा ही 11 पे। तुम देखो रहमान का जगह ही नहीं बन रहा दोनों का 11 पे। हाँ, अभी नहीं इसके बन अंदर रहा। 3-4 चीज बोलूंगा। देखो ना, इनके अंदर इनके पास अनुकूल रॉय रखा हुआ है, इनके पास और भी बहुत सारे खिलाड़ी रखा हुआ है। ये चाहे तो इनको भी कभी ना कभी ट्राई आउट करेंगे। एक और प्लेयर भी बोलूं जो कोई सोच ही नहीं रहे हो, जिसको इस बार मौका मिल सकता है, उमरान मलिक। बहुत मेहनत कर रहा है वो, एक बार एक शायद एक मौका उसको इस बार मौका मिलेगा। 2 साल से वो भी वेट कर रहा है, लास्ट ईयर एक मैच नहीं खेला केकेआर के लिए, था उस टीम में, बट आज खेल सकता है, क्या पता इस बार उसको भी ट्राई करे। तो भाई वही मैं बता रहा हूं, फ्यूचर किसका बन रहा है, बहुत लोगों का डूब भी रहा है बैठे बैठे। चेतन सकारिया, तुझे भी पता है मोइन कितना टैलेंटेड प्लेयर है, लास्ट ईयर एक मैच खेला था, नहीं खेला था। मयंक मार्कंडे पूरा सीजन, नॉट ए सिंगल मैच। दैट्स द इशू ब्रो, यू कांट थिंक अबाउट एनी प्लेयर। आपको टीम के लिए सोचना है, आपको टाइटल के लिए सोचना है। नहीं देखो, बाहर बैठे हो वो उनकी बात फिर भी अलग होती है, लेकिन आप अगर प्लेइंग 11 में खिला रहे हो तो मेरे हिसाब से उनकी वो जो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं वो खेलने चाहिए। अभी मेरे को एक बात हाँ बोलो तो दादा, मेरे को इशू नहीं, नंबर खिला 4 रहा पे है खेलेगा, तो, 4 हाँ, पे खेलता है। 4 पे एक खिला रहा हूं मिनट, तो। एक मिनट, अगर मान लो कैमेरॉन ग्रीन सिर्फ 2 करोड़ का होता तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो नंबर 3 डिजर्व नहीं करता। बात समझो, लॉजिक है मेरी बात में। 25 करोड़ मिल रहे इसीलिए नंबर 3 हम नहीं दे रहे उसको, क्योंकि वो उसका बेस्ट वहां पे आ सकता है, इसलिए उसको नंबर 3 वहां पे दे रहे। ब्रो बट मैं तुमको अच्छा, बोल रहा हूँ, मुझे इसमें एक और चीज- तुम्हारा लॉजिक यहीं पे एक चीज गलत हो जा रहा है। तुम रघुवंशी को अपने मन में तुम सोच रहे हो कि ओपनिंग में वो अच्छा करेगा। ब्रो ही इज नॉट ओपनर। मैं स्विच करने के लिए तैयार हूं, मैं रहाणे का रख रहा हूं बट फ्लॉप है, फिर रहाणे 3 रहाणे मैच, का- रहाणे बात एक सुन से लो। देखो- रघुवंशी तूने खिलाया 3 मैच पे फ्लॉप हो गया, फिर क्या करेगा? तेरे आईपीएल में क्या चलता है वो 14 मैच पे एक मैच का वैल्यू रहता है ब्रो। इट्स आईपीएल, आपको पता है, तुम्हें पता है। 14 मैच पे 3 अगर हार गए ना, फिर नीचे चले गए तुम। अच्छा, मैं आप वो दोनों एक रिस्क चीज नहीं लेने पकड़ रहे तैयार हो। रहूंगा, फिर मैं तेरा इंडियन अलग प्लेयर्स पे वो रिस्क मैनेजमेंट लेने तैयार हाँ, रहूंगा। कोई बात नहीं। होल्ड, मुझे कुछ बोलना है। आप दोनों का चीज सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हो, रिप्लेस रघुवंशी अपनी जगह। वो अगर सपोज रघुवंशी को ओपनिंग करा दो, वो खुद सुनील के साथ ओपनिंग कर सकता है। बाद इतना आप लोग फिन एलन को नहीं पकड़ रहे हो सकता है फिन एलन आपके स्किप ऑप्शन में नहीं हो, बैकअप ही है।
अगर आपको इंडियन कीपर आपके पास रखा है पीछे कीपर, तेरा 11 बता, तेरा 11 सुनते हैं, 11 बता। मेरे 11 पे अभी इतना चीज हो गया, मैं कंफ्यूज होकर रखा हूँ। मेरे 11 में प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं सोचूंगा, देखूंगा, फिर बनाऊंगा। क्राउड के ऊपर छोड़ते हैं। सुनो, आई थिंक वी एनफ डिस्कस अबाउट दैट। मुझे लगता है कि भाई ये क्राउड के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग बताना आपके हिसाब से। हमने 2 11 आपके सामने रख रहे हैं एंड सोफी अपना लॉजिक भी रखा है। आप अपना लॉजिक बताना किसके साथ आपको सही लग रहा है लॉजिक आपका। हाँ, यस, एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली बात है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ बातों पे एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? देखो, मैं भी चाहता हूँ रघुवंशी के लिए। हाँ, मैं रघुवंशी में भी मानता हूँ कि लास्ट ईयर रघुवंशी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था केकेआर के लिए, बट फॉर्म होता है ब्रो। इस साल हुआ रघुवंशी पूरा फ्लॉप। मैंने देखा है, एक सीजन आईपीएल यंगस्टर का चलता है, दूसरा सीजन तुम यू कांट रिलाई। रघुवंशी का लास्ट ईयर चला, इसका मतलब वो नहीं है कि रघुवंशी इस साल भी चलेगा। ये भी हो सकता है रघुवंशी इस साल फ्लॉप चला जाए। जायसवाल का एक सीजन चला, जायसवाल एक सीजन डाउन हुआ। हर सीजन का एक ड्रीम टीम, ड्रीम फॉर्म चलता है। रघुवंशी उसके साथ गुजर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी चलेगा। ये भी तुम गलत कर रहे हो, ये भी सोचो। सुनील नारायण का तुम जो डिप कर रहे हो ना, वो लास्ट ईयर के हिसाब से सोच रहे हो, तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। दोनों को तुमको सोचना पड़ेगा। चलो, अब बाकी इस पे हम लोग क्राउड के ऊपर रखते हैं इस चीज को। और तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताओ कि सूफी तुमने प्लेइंग 11 नहीं बोला, इसका शॉर्ट्स चाहिए हमको अलग। हाँ, ये शॉर्ट्स तो अलग से आ जाएगा। अच्छा, मुझे खत्म करने से पहले आप दोनों से पूछना रेटिंग, स्क्वाड रेटिंग प्रॉपर जो फुल स्क्वाड ऑक्शन के साथ, एंड दूसरा प्लेइंग 11 रेटिंग। तू एज पर द ऑक्शन, ठीक है, 10 में से केकेआर को कितना रेट करेगा? देखो, जितना पर्स था उस हिसाब से अगर 10 में से रेट करने जाऊँ तो 7 रेट करूंगा मैं। जितना पर्स था उस हिसाब से जो बाय काफी अच्छा था, लेकिन आप बेटर कर सकते थे। आपने बहुत ज्यादा लूपहोल छोड़ दिया है जो आपको फुलफिल करना चाहिए था। जो लिया है वो अच्छा है, लेकिन इशू ठीक है, हो गया। तुम बोलो। मैं 8.5 देने का सोच रहा था, लेकिन 8 अभी हमारा डिस्कशन हुआ उसके ऊपर से मैं 8 बोल रहा हूँ। 8 आउट ऑफ 10 ऑक्शन के हिसाब से मैं तुमको 8.5 दूंगा। मैं 8.5 देने वाला हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही प्लेयर से प्रॉब्लम है। मेरे को एक ही लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान बहुत महंगा गया। मेरे को ऑक्शन अच्छा लगा केकेआर का, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं केकेआर का फैन हूं, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। काफी अच्छे प्लेयर खरीदा है। स्पेशली मैं जब तेजस्वी दहिया का वीडियो देखा, आफ्टर द तेजस्वी दहिया वीडियो, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बंदे में पोटेंशियल है। मुझे फील आ रहा है कि इस प्लेयर में दमखम है, कि ये प्लेयर कुछ दंगदार कुछ कर सकता है। एंड हमने इसीलिए इसको 11 में डायरेक्ट एंट्री दिया है। जो कोई सोच नहीं सकेगा, जो लोग 11 देखेगा वो लोग सोचेगा कौन है ये प्लेयर, वो लोग अब सर्च करेगा जो लोग देख रहे हैं भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस प्लेयर में कुछ बड़ा तगड़ा पोटेंशियल है। बट सोफी, तूने एज पर द जो ऑक्शन में बाई किया है उस हिसाब से तूने 10 पे 7 दिया है। अब मैं तेरे पास आता हूं फिर से, उसके बाद मोइन के पास जाऊंगा। जो 11 बन रहा है इनके हिसाब से, सपोज तूने अभी 11 नहीं बना है, बट अगर तू 11 बना भी रहा है हिसाब से, या हम लोगों का जो दोस्त सुना है उस हिसाब से, तू 10 पे कितना रेटिंग देगा? देखो, इनको आप दोनों का 11 मैंने सुन के बाद थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा रिजेंबल करता हूँ। दैट्स व्हाई मैं 11 को देख के थोड़ा, अगर रोमन पॉवल पे भरोसा रखूँ तो मुझे 9 देना चाहिए, लेकिन अगर भरोसा ना रखूँ तो 8 हो जाएगा वो चीज सीधा सीधा। तो डिपेंड ऑन रोमन पावल के हिसाब से। अच्छा, ठीक है, अभी मैं भरोसा कर रहा हूँ तो मैं 9 दे रहा हूँ। तुम बोलो मोइन भाई। मैं इसको दूंगा 8.5 दूंगा। तुम्हें समझ में आया ना? मैं बता रहा हूँ प्लेइंग 11 के हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है कि आईपीएल विनिंग कितना दमखम रख रहा है इस बार, उस हिसाब से तुम रेटिंग दो। मैं 8.5 दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस टीम के ऊपर भरोसा है। जो मैंने प्लेइंग 11 मेरी जो बनाया है, मेरे को उसके ऊपर भरोसा है। मैं 85% चांस बोलूंगा कि ये जीत सकती है मेरी प्लेइंग 11 लेकर। एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं भी भाई मोइन जैसा बोला, मैं भी अपने प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं 9.5 देने वाला हूं। मैं केकेआर का फैन हूं इसीलिए नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दमखम लग रहा है। एंड जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात नहीं किया, एंड में मैं आके आपको एक बड़ा ट्विस्ट दे रहा हूं। केकेआर का बॉलिंग देखो, केकेआर का बॉलिंग देखो भाई। जो हमने बात किया था बैटिंग छोड़ दो, लुक एट द बॉलिंग। मतीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, 2 खतरनाक डेथ बॉलर। हर्षित राणा, टीम इंडिया का करंट प्लेयर, खतरनाक डेथ बॉलर। वैभव अरोरा, पावर प्ले का टॉप क्लास बॉलर। आपका यहाँ पे आपने कमर तोड़ दिया सामने का। इसके बाद आता है सुनील नारायण, एंट्री मारता है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती। बॉलिंग देखो केकेआर का इस बार, बॉलिंग बहुत जबरदस्त मेरे को दिख रहा है। नॉट एज ए केकेआर फैन बोल रहा हूं। पथिराना और मुस्तफिजुर का एंट्री के बाद कोई भी खेले,
एनीवन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी खेले, पोटेंशियल बहुत दिख रहा है मुझे केकेआर पे इस बार। 8 ओवर तो मार नहीं सकते आप। भूल रहे हम कैमरॉन ग्रीन। हाँ बॉल करेगा, ग्रीन भी कर बॉल सकता करेगा है, वो। ग्रीन भी कर सकता है, रिंकू भी कर सकता है इस साल, पता है रिंकू अच्छा बॉलिंग करता है अपने यूपी पे, ना, रिंकू को इसमें खिलाता जरूरत नहीं, नहीं है, जरूरत नहीं है रिंकू एक bowling ओवर करने की, अगर जरूरत कराना नहीं हुआ तो, बट हाँ जो भी है नहीं, चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई नहीं। बॉलिंग तो अपना डोबमन भी कर लेता है बट रसेल नहीं है, वही सीन है भाई। कोई नहीं। सो कोई सीन हमें नहीं। तो भाई अच्छा लगा भाई। एंड 11 को अगर देखा जाए तो हमने सब अपना रेटिंग भी दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जब वो कमेंट लिख पे जा रहे हो तो आपका भी लिए वही चीज है, पहले तो आप अपना 11 बनाओ। अगर आप मेरे 11 के साथ सहमत हो कि आई एग्री विथ विवेक भाई, आप लिख देना ये चीज। अगर आप मोइन के साथ एग्री करते हो, आई एग्री विथ मोइन भाई, ये दोनों चीज लिख देना। इसके साथ अगर आपको हमारे साथ आई एग्री विथ विवेक भाई, बट विवेक भाई मुझे लगता है ना ये प्लेयर आपने मिस किया, ये चीज ऐड हो सकता था, ऐड हो गया, कमेंट बन गया। सुंदर करके कमेंट लिखना है ताकि आपका कमेंट हम लोग अच्छे से पढ़े एंड हम लोग कमेंट को अच्छे से रिप्लाई भी देते हैं, बट कमेंट अच्छा होना चाहिए। 11 किए, देन एज पर द ऑक्शन जैसा हम लोगों ने रेट किया आपको भी लिखना है। ऑक्शन वाइज रेटिंग 10 में से मेरा इतना, प्लेइंग 11 वाइज रेटिंग मेरा 10 में से इतना। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो पे, क्योंकि कमेंट से आपको पता लगेगा आपका नॉलेज कितना है क्रिकेट का, ठीक है। बाकी सोफी भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहा है, देख तो मोइन, देख तो कर रहा है, आई थिंक कर रहा है, करने गया नीचे, जाओ किया मोइन, किया देख तो, मैं अब चेक कर रहा हूँ आ गए 2-3 लाइक तो हाँ, और बढ़ गए। दो किया, ठीक है चलो। बढ़ रहे। सोफी बताइए अपना बाकी क्या करना बाकी रह गया। हाइप के बारे में तो एक चीज, हाइप नाम की एक चीज आपको पता है वो क्या है, आप नीचे जाओ कमेंट को थोड़ा घिसका ही दो, पूरा घिसका दो। देखो एक छोटा सा हाइप का बटन दिखेगा, दबा दो उसको, दबाने के बाद 2 नंबर बढ़ेगा, एकदम ऊपर जाएगा और वीडियो को थोड़ा और लोगों तक प्रमोट करेंगे, तो प्लीज कर दो, अभी जाओ इस ऐप। एंड हो गया खत्म, कर दिया हाइप, क्या कर रहे हो गया भाई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।